बरसात की एक ठंडी स्याह रात थी। पहाड़ की तराई में बनी सुनसान सड़क पर राजेश की कार का इंजन अचानक खर्राटे भरते हुए चुप हो गया। तेज बारिश और घने कोहरे ने दृश्यता शून्य कर दी थी। मोबाइल नेटवर्क भी गायब था। चिंता से घिरे राजेश ने सड़क किनारे किसी सहारे की तलाश में आगे बढ़ते हुए अचानक एक मध्यम रोशनी देखी। करीब जाने पर पता चला वह एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसके बाहर एक लालटेन टिमटिमा रही थी और एक पुराने बोर्ड पर हाथ से लिखा था, ढाबा, घर जैसा खाना। अंदर जाते ही गर्माहट और ताज़ा मसालों की खुशबू ने उसकी ठंड और थकान दूर कर दी। ढाबा साधारण था, कुछ बेंचमेज, चूल्हे पर चढ़ा हांडी और एक बुजुर्ग झुर्रियों भरे चेहरे वाला मालिक जो शांत मुस्कान के साथ बैठा था। साहब, क्या लाएंगे? बुजुर्ग ने आवाज दी। जो बने बाबा, लेकिन पहले का फोन। सब ठीक हो जाएगा, पहले खाना खाइए। खाना परोसा गया, सादी दाल, चावल, एक सब्जी और मक्के की रोटी। पर वह स्वाद अद्भुत। हर कौर में एक सुकून और यादों का स्वाद था, जैसे बचपन में दादी के हाथ का बना खाना। राजेश ने देखा, ढाबे में कोई और नहीं था, बस वह और वह बुजुर्ग जिसने अपना नाम गिरधारी बताया। बातचीत में पता चला, गिरधारी यहाँ सालों से हैं। रात में ही खुलता है ढाबा, और सिर्फ उन्हें मिलता है जो वाकई रास्ता भटके हों, भूखे हों और मदद के लिए कोई न हो। एक अजीब बात यह थी कि जब भी कोई ग्राहक आता, गिरधारी उससे उसकी एक अधूरी इच्छा या पछतावे के बारे में पूछता। लोग शायद अंधेरी रात और सुनसानपन के कारण अपने मन की गहराइयों में छिपी बातें खोल देते। राजेश ने भी अपने दिल का एक बोझ उतार दिया, अपने बूढ़े पिता से झूठ बोलकर उनकी अंतिम इच्छा, उनके गांव आने की, पूरी न कर पाने का गिल्ट। आंखें नम हो आईं। गिरधारी ने कोई सलाह नहीं दी, बस मुस्कुराए और कहा, जाइए, अब आपकी कार चल जाएगी। विदा लेते हुए राजेश ने पैसे देने चाहे तो गिरधारी ने इनकार कर दिया। यहाँ भुगतान पैसे से नहीं होता, साहब। बस जिसकी जरूरत हो उसे यहाँ भेज दीजिएगा। बाहर निकला तो आश्चर्य। बारिश रुक चुकी थी, कोहरा साफ था और कार एक कोशिश में चल पड़ी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीने बाद व्यापारिक दौरे पर राजेश उसी इलाके से गुजरा। उसे गिरधारी और उस ढाबे की याद आई। दिन का समय था। उसने उस जगह को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई झोपड़ी या ढाबा नहीं था, बस एक पुराना, खंडहर हो चुका मंदिर था। आसपास के एक गांव के बुजुर्ग से पूछने पर पता चला एक हैरान कर देने वाली कहानी। वो ढाबा? अरे साहब, वह तो गिरधारी लाल का था। वह एक दयालु आदमी था। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाते हुए उसकी मौत तो कई साल पहले हो गई। उसने अपनी जान देकर 5 लोगों की जान बचाई थी। कहते हैं उसकी आत्मा यहाँ उन लोगों की मदद करती है जो रास्ता भटक जाते हैं, जिनका दिल भारी होता है। उन्हें वो अपने हाथों से बना आखिरी भोजन खिलाता है और उनके बोझ हल्के करता है। राजेश स्तब्ध रह गया। उसे उस रात का स्वाद फिर याद आया, वह गर्मजोशी और गिरधारी की वह बात, भुगतान पैसे से नहीं होता। तब उसे समझ आया, वह ढाबा सिर्फ रोटी सब्जी बेचने की जगह नहीं थी। वह था एक मोक्ष का ढाबा, एक ऐसी जगह जहां एक मुक्त आत्मा भटके हुए मनुष्यों को शारीरिक भोजन देकर उनकी आत्मिक भूख मिटाती थी। जहां एक गिलास पानी, एक कौर भात के बदले में लिया जाता था इंसानी पीड़ा का एक टुकड़ा, और दिया जाता था शांति की एक झलक। उस दिन के बाद राजेश ने अपने पिता से मिलकर सब कुछ साफ कर दिया। और अब जब भी वह किसी उदास, परेशान या भटके हुए इंसान को देखता है,
उसे गिरधारी और उस झोपड़ी वाले ढाबे की याद आ जाती है और वह उस व्यक्ति को बस इतना कहता है, चलो आज मेरे साथ चाय पीते हैं, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी सबसे गहरे अंधेरे में सबसे साधारण सी झोपड़ी मनुष्य की सबसे बड़ी भूख मिटाने का काम कर जाती है।